लियाकत केस में दिल्ली पुलिस धीरे धीरे फंसती हुई नजर आ रही है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और वो खबर यह है कि गृह मंत्रालय ने इस केस की जांच एनआईए को सौंप दिया। आतंकवादी लियाकत को गिरफ्तार करने की जांच एनआईए को सौंप दी गई है और गृह मंत्रालय ने यह फैसला किया है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर के साथ बैठक के बाद गृह सचिव ने लियाकत केस की जांच एनआईए को सौंपी है और इससे पहले गृह सचिव ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर स्पेशल सेल के ज्वाइंट कमिश्नर को समन भेजा था। समन के बाद गृह सचिव से मुलाकात करने पहुंचे दिल्ली पुलिस कमिश्नर। हम आपको ये बता दें कि लियाकत अली शाह को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने आतंकवादी बताते हुए गोरखपुर नेपाल बॉर्डर पर गिरफ्तार किया था, लेकिन लियाकत के परिवार का कहना है कि लियाकत जम्मू कश्मीर सरकार की योजना के तहत सरेंडर करने आ रहा था। शमशेर सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। शमशेर, अगर इस मामले की जांच अब एनआईए करेगा तो उसका मुख्य बिंदु क्या होगा कि दिल्ली पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया इसे, या वो जो आतंकवादी गिरफ्तार हुए, जो हथियारों का जखीरा बरामद हुआ इसके निशानदेही पर, उस पर भी कुछ सवाल हैं। शमशेर जी देखिए, सबसे बड़ा सवाल जांच इस बात को लेकर होगी कि दिल्ली पुलिस ने आखिर जो गिरफ्तार किया किस बिना पे किया, क्योंकि जिस तरह से परिवार वालों का आरोप है, जिस तरह से वहां के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला शनिवार को शिंदे से बात किया था, उन्होंने कहा था कि वो एक जो जम्मू कश्मीर सरकार की जो रिहेबिलिटेशन पॉलिसी है उसके तहत वो सरेंडर करने आ रहा था, यही आरोप उसके परिवार वालों का भी था। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार क्यों किया? तो इन तमाम चीजों को लेकर वो शिंदे से बात हुई थी और उमर अब्दुल्ला ने ही मांग की थी कि क्यों नहीं जांच एनआईए को सौंपी जाए ताकि सब चीजें सब सामने आ जाएं। क्योंकि अगर दावे की बात करें तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जब गिरफ्तारी के बाद कुछ और कह रही है, जम्मू कश्मीर पुलिस कुछ और कह रही है। साथ ही इन तमाम चीजों को लेकर लगातार जो आप देखें जब से गिरफ्तारी हुई है कश्मीर से लेकर दिल्ली तक जो सियासी आप देखें हलचल काफी बढ़ गई है। खासकर जम्मू कश्मीर का मुद्दा होता है, बेहद सेंसिटिव मुद्दा है, लिहाजा आज सुबह से यहाँ बैठक हो रही थी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर और स्पेशल टीम के मुखिया को यहाँ तलब किया गया था, बैठक हुई और फाइनली ये डिसीजन हुआ कि अब जांच एनआईए को सौंपी जाएगी। अब एनआईए ये जांच, हालांकि एक बिंदु ये भी होगा कि हथियारों का जो जखीरा बरामद हुआ वो कहां से आया, क्या हुआ, तमाम पहलुओं की जांच होगी। लेकिन एक जांच की जो मुख्य जांच आप कहें जिस तरफ होगी वो ये कि इसकी गिरफ्तारी कितनी जायज है, कितना सही है, इन तमाम चीजों को लेकर। लेकिन शमशेर, अगर इस आतंकवादी लियाकत की गिरफ्तारी हुई है और वो सरेंडर करने के आ रहा था, तो क्या ये बात पुष्ट हो पाई है, इसकी पुष्टि हो पाई है कि दिल्ली पुलिस को वाकई ये बात नहीं पता थी? और अगर वो सरेंडर करने आ रहा था तो क्या उसे गिरफ्तार करना गलत था, क्योंकि उसकी निशानदेही पर हथियार बरामद हुए हैं? शमशेर जी देखिए, तो सवाल ये उठ रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम को जो आरोप लगाया गया कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम को इस बात की जानकारी थी कि वो सरेंडर करने के लिए आ रहा था। हालांकि दिल्ली पुलिस कह रही है कि वो काठमांडू से ट्रैक कर रहा था उसे और वहां से ट्रैक हो रहा था और बॉर्डर पे उसे गिरफ्तार किया गया, उसकी निशानदेही पर तमाम चीजें हुई। लेकिन दूसरी तरफ आप अगर जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें तो सरेंडर फॉर्म ऑलरेडी कहा गया है कि वो भर चुका था और जो एक रिहेबिलिटेशन, आतंकवादियों की जो रिहेबिलिटेशन पॉलिसी है उसके तहत वो आ रहा था। ऐसे में फिर गिरफ्तार करना जायज नहीं होगा वहां की अगर बात। तो दोनों नजरिए से आप देखें, सवाल यही है कि अगर जानकारी थी तो फिर गिरफ्तार क्यों किया गया? यहां पर पेच फंसता है और जांच इसी बात को लेकर होगी कि ये अनजाने में गिरफ्तारी हुई या दिल्ली पुलिस जानते हुए भी कि वो सरेंडर करने जा रहा है गिरफ्तारी हुई। तो ये जो गुफक पूरा हुआ है, चाहे दिल्ली पुलिस की तरफ से हो या जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, इन तमाम चीजों को एनआईए जांच करेगी और फिर इसका रिपोर्ट गृह मंत्रालय को देगी। वैसे कल दिल्ली पुलिस ने भी अपनी रिपोर्ट इस मामले को लेकर गृह मंत्रालय को सौंप दी थी।